हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार, आप लोग अपना यूट्यूब चैनल में अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड के लिए लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं जो 2 अंक का पूछता है, जो कतई जहर क्वेश्चन है। इस सीरीज का नाम है तिरंगा वाली सीरीज। बिहार बोर्ड 2023 में तबाही मचाने वाली सीरीज है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत उत्पादनों एवं साधनों पर सरकार का अधिकार न होकर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। ऐसी व्यवस्था में कोई व्यक्ति निजी लाभ के लिए कार्य करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवाद। देखिए, पूंजीवाद मतलब क्या समझ रहे हैं? पूंजी मतलब अपना पूंजी लगाकर व्यवसाय करना, कोई काम अपना लिए किया जाता है, उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए दुकान कर रहे हैं आप, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो कोई अपना लिए करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीवाद। इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं होती है, इसमें ओनली आपका अधिकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण है। पहला, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। इसमें लिखेंगे रूस का राजा जार ईश्वर को प्रतिनिधि मानता था और उसे आम जनता की सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी, जिसके कारण लोगों की स्थिति बद से बदतर हो गई, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, रूस में कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में बहुसंख्यक ही कृषक थे, उनके पास छोटे छोटे खेत थे जिस पे वह पुराने ढंग से खेती करते थे, जिसके कारण वह करों के बोझ से हमेशा दबे रहते थे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? आंसर देखेंगे, कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी में 1920 ईस्वी के बाद इस तरह कंपनियों का उत्कर्ष हुआ और आगे मह बढ़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यू डील क्या है। न्यू डील जन कल्याण की एक ऐसी योजना है जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया है, उसे न्यू डील कहा जाता है। यह न्यू डील जो कहीं ना कहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा इसको घोषणा की गई थी। देखा गया कि देश में स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है, तो उसमें राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों नीतियों को लेकर चर्चा की गई थी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? न्यू डील कहेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। तो कहेंगे, आतंकवाद मतलब क्या समझते हैं आप? आतंकवाद के मतलब हुआ कि मार झगड़ा, मारपीट, हत्या, खून, ये सब आतंकवाद में आता है। जो आप लोग पढ़े होंगे आपदा में कि क्वेश्चन की जाती है कि आपदा, आतंकवाद कौन सी आपदा है, तो कहते हैं मानवीय आपदा, यानी मनुष्य के द्वारा पहुंचाई जाती है इसको, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, आतंकवाद लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे देश के अंदर दहशत का माहौल, हत्या, प्रदर्शन उत्पन्न हो जाता है। ऐसी घटनाओं से राष्ट्र की आर्थिक नुकसान काफी होती है। परिणाम स्वरूप देश का विकास कतई नहीं होता है, देश का विकास धीमी पड़ जाती है। इसे हम कह सकते हैं कि आतंकवाद लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व बाजार क्या है। तो विश्व बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध कराई जाती हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जैसे भारत का आर्थिक राजधानी मुंबई है, कहाँ है? मुंबई है। या भारत का वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई है। कतई जहर पॉइंट है। आज इतना ही है। इस चैनल को आप लोग देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के परीक्षा में, बिहार बोर्ड 2023 के एग्जाम में तबाही मचाने वाली सीरीज है, जिसका नाम है तिरंगा वाली सीरीज। तिरंगा वाली सीरीज का पार्ट 3 है, कल पार्ट 4 अपलोड की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।